देख सकते हैं मैंने स्क्रू निकाल लिया है। ऑलवेज कोई भी चीज़ निकालते समय इसका पहले फ़ोटो निकाल लीजिए, ताकि ये ओरिएंटेशन मतलब बिठाते समय कौन सी चीज़ कहाँ पे है इसका लॉजिक लगाने के लिए हमको पहले ये निकालते समय पहले फ़ोटो निकाल लीजिए दोनों तरफ से, और एक टोटल व्यू लीजिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने फ़ोटो तो ले लिया है, अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर। तो ये देखो, ये कुछ तो टूटा है इसलिए ऐसा हो चुका है, और ये तो अच्छा है इसलिए ओके। अभी इसका देखता हूँ मैं क्या हो चुका है। तो ये मैं प्लास्टिक टूटा तो नहीं है शायद, तो ये बाहर निकल आया है। मतलब मेरे को ये खोलना पड़ेगा, तब जाके मेरे को अंदर का पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये खोलने के लिए ये तो टूटा नहीं है शायद, ये टूटा तो नहीं है, ये टूटा नहीं है, रिजिड है, और ये भी रिजिड है। मतलब ये मेटल का, ये जो मेटल है कनेक्शन ये वाला, इसका अंदर जो भी होगा ये टूटा है। प्लास्टिक ओके है मेरा। तो इसका अभी मैं अंदर जाके देखूंगा कि इसका अंदर क्या है और ये कैसे टूटा है, मतलब फिट हो सकता है, निकल आया है या क्या है, इसका मेरे को देखना पड़ेगा। तो इसका स्क्रू कितना है, यहाँ पे इसके अंदर स्क्रू हो गए, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ अभी, क्योंकि इसके अंदर स्क्रू हो गए। ये कुछ तो रबर टाइप है, ये भी कुछ रबर टाइप है, इसको मैंने निकाल दिया है दोनों को। ये दो स्क्रू मेरे को दिख रहा है, अब मैं इन दोनों स्क्रू को निकाल रहा हूँ। बॉक्स का यहाँ के दो स्क्रू मैंने निकाल दिए हैं। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी इसको मेरे को निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरे को दिखेगा। तो इस चीज़ का ऑलवेज यूज़ कीजिए, ऐसे समय में ऐसा टिल्ट कीजिए तब जाके निकलेगा। अगर मैं इसको खींचे तो टूट सकता है। जहाँ पे अटका है सिर्फ वहाँ पे टिल्ट कीजिए। तो ये फ्रेम है प्लास्टिक की, इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, मेरा इशू है यहाँ पे। तो यह कनेक्शन तो ओके है, और ये कहाँ पे ऐसा है, मतलब ये ब्रैकेट टूटा है, मतलब ये प्लास्टिक से निकला नहीं है, ये टूटा हुआ है। तो अभी मैं इसको निकालूंगा और देखता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये टूटा हुआ है। यहाँ से इधर का कंडीशन कैसा है, तो यहाँ से ये टूट चुका है मेरा, ये वाला जहाँ पे एग्जैक्ट स्क्रू बैठ रहा है यहाँ पे टूट चुका है मेरा। तो अभी इसको मैं खोलता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले को निकालने के लिए ये कैमरा है डिस्प्ले का, तो यहाँ पे कनेक्टर है, तो इसको निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 स्क्रू है, और खोलते समय पहले आप स्नैप लीजिए ताकि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ये पता चल जाए। तो ये कनेक्टर है, ये सीधा पुल करने से निकल जाएगा। ओके, एक कनेक्टर था यहाँ पे, अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ स्क्रूज को। तो यहाँ पे मैं 1 2 ये दो यहाँ के स्क्रू निकाल दिए, और ये दो यहाँ के स्क्रू निकाल दिए, ये दो वाले। अभी मैंने स्क्रू निकाला है, तो इसको मैं खोलूँगा। यहाँ का कनेक्टर का केयर कीजिए, अब पहले ही निकाल दीजिए। और कुछ कनेक्शन है क्या ये भी देखिए। ओके, तो ऐसा चीज़, तो ये निकल आया है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है पीछे वाला,
ओके, तो मतलब इस डिस्प्ले का ये फ्लेंज ये वाला टूटा है और इसके भी स्क्रूज है। मतलब ये फ्रेम हमको देखनी पड़ेगी। ये अभी पता नहीं डिस्प्ले के साथ में आती है या ये फ्रेम अलग से आती है। अभी मैं गूगल के जाके देखूँगा कि डिस्प्ले कैसा हम खरीद सकते हैं, विद दिस फ्रेम और विदाउट दिस फ्रेम। अगर फ्रेम अलग से ख़रीदनी पड़ेगी और डिस्प्ले अगर ख़रीदता हूँ तो सिर्फ इतना आता है, तो ये मेरे को अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये फ्रेम 3 स्क्रू से अटैच है, तो मैं ये 3 स्क्रू खोलूँगा, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। ये देखो अभी इसको मैंने खोल दिया है। 1 2 3 स्क्रू थे, एक यहाँ का, एक यहाँ का और एक यहाँ का। तो ये फ्रेम तो यहाँ से ये टूट गया है। मतलब ये फ्रेम का ऐसा कनेक्शन चाहिए, तब जाके ये वर्क करेगा। तो ये टूट चुका है, इसलिए मेरा फ्लैप काम नहीं कर रहा था। तो ये मेरे को अभी मार्केट से बाय करना पड़ेगा। ये टूटा है अभी, ये भी अलग है, ये तो ओके है। अभी दोनों एक साथ में बाय करना पड़ेगा या सिंगल मिलता है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ के लोकल मार्केट में जाके इसको पूछूंगा कि ये कितने में मिलता है, कहाँ पे मिलता है और उसकी क्या प्राइस है। लेकिन अभी ये मेटल है और यहाँ से टूटा है, तो हो सकता है कि इसका जॉइंट हो जाए, जैसे कि गैस वेल्डिंग वगैरह जो मेटल का रहता है। अगर ये गैस वेल्डिंग से ऐसा जुट गया तो हो सकता है आपका 5-10 का मतलब 10-20 रुपये में काम हो जाएगा। तो इसका बाय प्राइस देखते हैं नया कितने में आता है। और अगर कोई गैस वेल्डिंग होता है तो गैस वेल्डिंग भी हम करेंगे और इसको सिर्फ ऐसा करेंगे। अगर ये जुटता है गैस वेल्डिंग से तो हमारा 50 रुपये में काम हो जाएगा, नहीं तो इसको हमको बाय करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए अभी मैं बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं बाहर जाके देखता हूँ उसको वेल्डिंग हो सकता है क्या प्रॉपर। और मैं अभी थोड़ी देर में इसको आपको भी दिखाऊंगा कि कितने में आता है साइट्स पे ऑनलाइन, जैसे कि अमेज़ॉन पे वगैरह कितने पे आता है ये मैं दिखाऊंगा। अगर सस्ता है तो मैं बाय करूँगा, अगर बहुत महंगा है या तो मिलता ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं इसको ट्राई करूँगा जोड़ने के लिए। तो अभी देखता हूँ अभी मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि ये कितने का है। तो फ़िलहाल मेरा इशू मेरे को समझ में आया है कि ये टूट चुका है मेरा। ओके, तो अभी ये टूट चुका है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरे को देखना पड़ेगा क्या कर सकता हूँ। पॉज कर। अभी लॉकडाउन होने के कारण मैं इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, या तो फ़िलहाल देखना पड़ेगा कैसा है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसा ही रखूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक दूसरा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं इसको जस्ट रैंडमली ऐसा विदाउट स्क्रू के इसको मैं रख दे रहा हूँ और इसको सिर्फ मैं बाहर रखता हूँ, ताकि इसको वेल्ड अगर होता है तो अच्छी बात है। तो अभी मैं सेम रिपीट प्रोसेस करूँगा कि इसको हम कैसे ठीक ठाक रख देंगे ताकि मैं इसको रिपेयर कर सकूँ। ये देखो बिठाते समय ये स्नैप है, यहाँ पे ये लोकेटर टाइप है। ये देखिए ऐसा लोकेट होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर असेंबल हुआ है। यहाँ पे लोकेटर बैठा नहीं, अभी बैठा है। ऐसा लोकेटर प्रॉपर होना चाहिए और ये यहाँ पे कनेक्शन कर देना है बाद में। फ़िलहाल तो मेरा दूसरा ही काम पेंडिंग है, इसलिए मैं इसको खोल के ही रखने वाला हूँ और इसको मैं जस्ट टेम्परेरी बाहर रख देता हूँ, ताकि मैं वेल्डिंग का कुछ देख सकूँ या तो नया देख सकूँ। नया अगर मिलता है तो मैं नया बाय करूँगा सीधा डायरेक्टली इंस्टेंट ऑफ वेल्डिंग, नहीं तो इसको मेरे को ऐसा वेल्ड करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए बाय बाय, इतना ही था मेरे लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो इसको लॉक कीजिए प्रॉपरली और इसको रख दीजिए। ये भी स्नैप है जैसे। ज़्यादा फोर्स अगर लगता है तो फोर्स मत कीजिए, लाइटली ही होना चाहिए सब कुछ। ऐसा प्रॉपर लगा दीजिए इसको। ये लग गया है
और इसको भी मैं फ़िलहाल ऐसे ही रख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर मैं जा ही नहीं सकता और कुछ नहीं ला सकता बाहर से। तो फ़िलहाल मैं इसको भी विदाउट स्क्रूइंग ऐसे ही रख दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसका वेल्डिंग होने के बाद ही अभी आगे का सोचूँगा। इसका भी विदाउट कनेक्शन मैं रख दे रहा हूँ और ये ऐसे रख दे रहा हूँ। और जो मेरा मेन इशू है वो सिर्फ इसका है, मतलब आपका अगर हिंज टूटता है तो ही ये ऐसा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक इट।